नमस्कार। आज हम जरा वॉरेन बफेट की दुनिया में झांक रहे हैं, उनके निवेश के तरीकों पर। हमारा स्रोत है वॉरेन बफेट, निवेश यात्रा और आधुनिक रणनीति। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि उनकी जो सोच है उसे आज हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोचिए, कहानी शुरू होती है जब वो बस 6 साल के थे, कोको कोला बेचते थे। 11 साल में पहला शेयर खरीदा और 14 की उम्र तक पता है कितने, आज के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए बचा लिए थे। हाँ बिल्कुल। और उनकी सोच को सही दिशा देने में बेंजामिन ग्राहम का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो तो बाइबल मानी जाती है इन्वेस्टिंग की। अच्छा, हाँ सुना है उसके बारे में। और उसी सोच पर उन्होंने बर्कशायर हैथवे को खड़ा किया। आपको पता है वो पहले एक डूबती हुई कपड़ा मिल थी। सच में? कपड़ा मिल। हाँ। और आज देखिए खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। एप्पल, कोका कोला जैसी कितनी ही कंपनियां उसमें शामिल है। और बफेट खुद, उनकी नेटवर्थ 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कमाल है। तो फिर उनके इस पूरे सफर के पीछे कुछ खास नियम होंगे, है ना? हाँ, हमने सुना है 5 प्रमुख नियम हैं उनके। पहला नियम जो है, कंपनी को समझो, सिर्फ शेयर को नहीं। वो कहते हैं कोई स्टॉक तभी खरीदो जब तुम उसे खुशी खुशी 10 साल रखने को तैयार हो, भले ही बाजार बंद हो जाए। सही बात। मतलब सिर्फ दाम देखकर या किसी टिप पर पैसा नहीं लगाना। हाँ, मतलब कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कमाई कैसे होती है, भविष्य कैसा दिखता है, ये सब समझना। जैसे एप्पल का अपना इकोसिस्टम है या एचडीएफसी बैंक का रिटेल पर फोकस। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। और इसी से जुड़ा है दूसरा नियम, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग? हाँ, मतलब अच्छी मजबूत कंपनी को तब खरीदना जब उसकी कीमत बाजार में उसकी असल कीमत से कम हो। बफेट का वो मशहूर कोट है ना, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अच्छा, कीमत वो जो हम देते हैं और वैल्यू वो जो हमें मिलती है। पर ये वैल्यू मतलब कंपनी की असल कीमत, ये कैसे पता चलती है? इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं शायद। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य, ये अंदाजा लगाना होता है कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, मैनेजमेंट, भविष्य की ग्रोथ की संभावनाएं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता, एक अनुमान होता है। और कई बार क्या होता है, जब मार्केट में घबराहट होती है, गिरावट आती है, तब अच्छी कंपनियों के शेयर भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ जाते हैं। वो खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे screener.in, टिकरटेप, वो थोड़ी मदद कर सकती हैं एनालिसिस में। समझ गई। तो कंपनी समझो, वैल्यू देखो, और फिर आता है तीसरा नियम, लंबा इंतजार, धैर्य। बफेट तो कहते हैं आ फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए, मजाक नहीं है ये। आजकल के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? रोज रोज भाव देखकर घबराना नहीं? बिल्कुल, रोज के उतार चढ़ाव तो होंगे ही। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए या सीधे भी निवेश करें तो कम से कम 10-15 साल या उससे भी ज्यादा का सोचें। सोचिए, जिन्होंने 2008 की मंदी में हिम्मत रखकर HDFC बैंक या एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों में पैसा लगाया होगा और टिके रहे होंगे, आज वो कहाँ होंगे? और सिर्फ टिके रहना ही नहीं, ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी चला कौन रहा है। ये है चौथा नियम, मैनेजमेंट। हाँ, ईमानदार और काबिल मैनेजमेंट। बफेट कहते हैं ऐसे लोगों में निवेश करो जिन पर तुम भरोसा कर सको। पर ये भरोसा कैसे करें? मतलब हम निवेशक कैसे जांचें? देखिए, कुछ चीजें देख सकते हैं। CEO कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। प्रमोटर्स यानी कंपनी शुरू करने वालों की हिस्सेदारी कितनी है। ज्यादा हिस्सेदारी मतलब उनका खुद का भरोसा है कंपनी में। अच्छा। कंपनी पर कर्ज कितना है। कम कर्ज या जीरो डेट वाली कंपनियां अक्सर ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE कैसा है, मतलब कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। ये सब अच्छे संकेत हैं। ये ROE वाला पॉइंट ध्यान रखने वाला है। और पांचवा नियम, वो शायद सबसे आसान लगता है सुनने में। हाँ, सिंपल रहो। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। मतलब जिस बिजनेस को आप समझ ही नहीं सकते उसमें पैसा मत लगाओ। बिल्कुल। आजकल जैसे बहुत क्रेज है नई टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो वगैरह का, अगर आपको वो समझ नहीं आता तो सिर्फ इसलिए निवेश मत करें कि सब कर रहे हैं। सही बात है। बैंकिंग, FMCG मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां, इंश्योरेंस, फार्मा, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें समझना शायद ज्यादा आसान हो कई लोगों के लिए। उन पर फोकस करें। तो ये तो हो गए 5 नियम। अगर कोई अभी शुरू करना चाहता है तो उनके लिए क्या सलाह होगी इन नियमों को ध्यान में रखते हुए? ये शुरुआत के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं। पहला, एक डीमैट खाता खोलना होगा। आजकल कई अच्छे ऑप्शंस हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स।
फिर एकदम से किसी छोटी कंपनी में कूदने के बजाय निफ्टी 50 या निफ्टी 30 की जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं उनको देखने शुरू करें। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, बिजनेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है। फिर चाहें तो छोटी रकम से शुरुआत करें। 500 रुपए या 1000 रुपए महीने की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखें। और रोज रोज पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उससे बस टेंशन बढ़ती है। हर तिमाही या साल में एक बार रिव्यू करें, वो काफी है। तो कुल मिलाकर वॉरेन बफेट की सफलता का राज कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं है। सीधी सादी सोच, अनुशासन और गजब का धैर्य। हाँ बिल्कुल। और इन उसूलों को अगर समझदारी से अपनाया जाए तो शायद शेयर बाजार में बिना ज्यादा जोखिम उठाए भी अच्छा रिटर्न बनाना मुमकिन है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। बफेट की इतनी बड़ी सफलता में इस धैर्य और अनुशासन का कितना बड़ा हाथ है? और क्या आज के इस माहौल में, जहां हर चीज इतनी तेज है, इतनी जानकारी है, क्या ये गुण बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है, या शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी?